आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट मैच देखते ही होंगे। ऐसे में अक्सर खेल के दौरान कई बार देखने को मिल जाता है कि गेंद को चमकाने के लिए क्रिकेटर गेंद पर थूक लगाते हैं, लेकिन अब आप ऐसा नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, मैच के दौरान गेंद पर थूक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। एमसीसी यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने इस खेल के कई नियमों में बदलाव किया है। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एक ऐसा क्लब है जिसके बनाए नियमों से ही क्रिकेट खेला जाता है। यानी ये क्लब चाहे तो क्रिकेट से जुड़े किसी भी नियम को बदल सकता है या हटा सकता है और कोई नया नियम भी बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्रिकेट से जुड़े किन नियमों में बदलाव किया गया और क्यों एमसीसी को इस खेल से जुड़े नियमों को बदलना पड़ा। इस वीडियो में आसान भाषा में इससे जुड़ी सारी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर बात मॉकड्रिल की जाए तो मॉकड्रिल के कारण क्रिकेट में कई बार विवाद देखने को मिला है। मॉकड्रिल यानी जब गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकल जाता है तो बॉलर अपना हाथ रोककर उस छोर की गिल्लियां बिखेरकर उसे आउट दे देता है, तो इसे ही मॉकड्रिल कहा जाता है। पहले इसे खेल भावना के खिलाफ माना जाता था। इस मामले को लेकर क्रिकेट जगत दो भाग में बंट जाता था, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा दिया गया है। पुराने नियम के अनुसार मॉकड्रिल लॉ 41 अनफेयर प्ले के अधीन आता था और अब इसे लॉ 38 रन आउट में मूव कर दिया गया है। इसे अनफेयर प्ले नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से इस पर होने वाला विवाद भी लगभग खत्म हो जाएगा। मैच में कई बार बल्लेबाज के कैच आउट होने के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती थी कि अगली गेंद पर नया बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा या नॉन स्ट्राइकर पर खड़ा बल्लेबाज। इसे लेकर कई बार खेल भी रोकना पड़ता है। लेकिन अब अगर ओवर की शुरुआत के 5 गेंद पर बल्लेबाज कैच आउट होता है तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, और अब अगर बल्लेबाज क्रॉस भी करता है तो भी नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा। वहीं अगर ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट गिरता है तो दूसरे छोर का बल्लेबाज अगली ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक लेगा। बीते साल इंग्लैंड के नए टूर्नामेंट द हीडन में भी ये नया नियम देखने को मिला था। कभी कभी डेड बॉल मैच में अहम भूमिका निभाती है। कभी पिच पर जानवर, व्यक्ति या किसी वस्तु के आने से खेल को रोका जाता है या फिर खेल में मुश्किल पड़ती है। ऐसे में अब अंपायर को यह अधिकार होगा कि वो उसे डेड बॉल करार दे सकता है। अब क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। पहले इसे केवल कोरोना के कारण लागू किया गया था, लेकिन अब एमसीसी इसे कानून बना रही है। नया कानून बॉल पर सलाइवा लगाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि इसको लेकर हो हल्ला भी हुआ है कि गेंद पर अपनी लार लगाने के लिए खिलाड़ी शुगर वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में गेंद पर लार लगाना अब मना हो गया है। इसकी जगह पर खिलाड़ी पसीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसीसी की तरफ से कहा गया है कि रिसर्च में पता चला है कि पसीना और थूक एक जैसा ही काम करता है। अगर खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को रिप्लेस किया जाता है तो उसकी जगह पर विकल्प को उसी खिलाड़ी की तरह माना जाएगा जिसकी जगह उसने ली है। यानी मैच के दौरान अगर रिप्लेस किए हुए खिलाड़ी पर लगी कोई सजा या किसी तरह का प्रतिबंध है तो वो नए खिलाड़ी पर भी लागू किया जाएगा। अगर फील्डिंग कर रहा कोई प्लेयर गलत तरीके से मूवमेंट करता है तो उसे अभी तक डेड बॉल करार दिया जाता था और बल्लेबाज के शॉट को कैंसिल कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होने पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे। यानी अगर ये मूवमेंट प्लेयर द्वारा जानबूझकर की जाती है तो बल्लेबाज को सीधे 5 रन पेनल्टी के रूप में दिए जाएंगे। अगर गेंद पिच से बाहर गिरती है तो नए नियम के तहत बल्लेबाज इस बॉल को खेल सकता है। हाँ, ये होना जरूरी है कि बल्लेबाज के बल्ले का कुछ हिस्सा या उसके पिच के भीतर रहने पर ही उसे गेंद को खेलने का अधिकार होगा। उसके बाहर जाने पर अंपायर इसे डेड बॉल करार दे सकते हैं। इसके साथ ही अब पिच छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली कोई भी गेंद नो बॉल होगी।
अब बल्लेबाज की पोजीशन के हिसाब से ही वाइड नापी जाएगी, ना कि स्टंप की दूरी के हिसाब से। इन सारे नियमों को 1 अक्टूबर के बाद ही लागू किया जाएगा, यानी ये नियम ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले बदल जाएंगे। ऐसे में इन नियमों के लागू होने के बाद मैच और भी रोमांचक होगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।